अंकल जी माफ कीजिएगा, बिना बताए चली आई। अंकल जी, मैं जानती हूँ कि आप जया जी के सदमे को कभी भुला नहीं पाएंगे। मैं चाहकर भी आपके उस गम को कभी मिटा नहीं पाऊंगी, लेकिन जया जी के तीनों प्यारे बच्चों के लिए आप जो परेशान रहते हैं, उस परेशानी को मैं थोड़ा कम जरूर कर सकती हूँ। जी, सिद्धार्थ जी और मैं शादी करने वाले हैं। इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अंकल जी, बल्कि इस शादी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आई हूँ। तो तुम सच में शादी करने वाली हो सिद्धार्थ से? जी अंकल। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह, बुआ जी सुना आपने? ये लड़की हमारी जया की जगह लेने आई है। आपकी लाडली भांजी की जगह लेने आई है। उस जया की जगह लेने आई जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया था। भाई साहब, ये वो जया बनना चाहती है जो आपके साथ चॉकलेट के लिए लड़ा करती थी। मौसी जी, ये वो जया बनना चाहती है जिसने आपसे वादा किया था कि आपके पोते के हर जन्मदिन पर अपने हाथों से बर्थडे केक बना कर लेके आएगी। ये वो जया बनना चाहती है। कमाल की जादूगरनी है ये। जया के जाने के बाद उसके बच्चों की जिंदगी में टीचर बनकर आई है, और फिर उन बच्चों का ऐसा ख्याल रखा कि क्या बताऊं मैं। वाह, और अब ये यहाँ आई है इस घर की बेटी बनने, हमारी जया की जगह लेने। इस लड़की को अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। ये वही लड़की है जिसने जया के बच्चों को मुझसे छीन लिया, वो भी झूठ बोलकर कि ये सिद्धार्थ से शादी करने वाली है। और आज एक नया खेल खेल रही है, कह रही है सच में जया के पति के साथ शादी करेगी। क्या चाहिए तुम्हें? हा? मेरी दौलत लूटने आई हो? नहीं अंकल जी, मैं सच कह रही हूँ। सिद्धार्थ जी मेरा बहुत ही साफ सुथरा रिश्ता है, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। इसके पीछे मेरा ना तो कोई स्वार्थ है, ना ही इरादा। मैं ये शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ ताकि जया जी के बच्चों को वो ममता मिले,
वो प्यार मिले जो। वाह, बहुत अच्छा बोल लेती हो तुम। पहली बार जब तुमको देखा था ना, तभी समझ गया था किस तरह की लड़की हो तुम। तुम में और उस सिद्धार्थ में कोई फर्क नहीं है। पहले तो मेरी बेटी को गुमराह किया, उसकी बातों में आकर मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी की, और अब जब वो परलोक सिधार गई है तो कितनी आसानी से भूल गया उसे। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। जया को बुलाकर तुमसे एक जवान लड़की से शादी करना चाहता है वो। और ऐसी शादी के लिए तुम मुझसे आशीर्वाद मांगने आई? ठीक है, यही सही। जया तो अब है नहीं, उसके बच्चे हैं, लेकिन उनको भी झूठ बोलकर तुमने मुझसे छीन लिया। वो बच्चे, इस घर की सुख शांति, सब कुछ तो छीन लिया है तुमने। अब आशीर्वाद चाहिए ना, वो भी ले जाओ। बच्चों को अपने पापा से छीन रही हो ना, छीन लो। उन मासूमों के नसीब में शायद यही लिखा है। राम सिंह, मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ। राम सिंह, आइए हम सब खाना खाते हैं। चल बेटा, खाना लगवा दो। जी बड़े पापा। हाँ बेटा। आप फिक्र मत करो, टीचर माँ जल्दी आ जाएगी। और टीचर माँ से आपकी शादी भी हो जाएगी। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने टीचर माँ से बहुत प्यार करते हो। तो आप भी करते हो पापा? बेटा मेरी बात सुनो, हो सकता है कि वो तुम्हारी मां न बन पाए। क्यों? क्योंकि बेटा ये सब इतना आसान नहीं है। अरे बहुत आसान है, आप उनसे शादी करो और घर ले आओ। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लोगों से पूछना होगा बेटा। क्यों? शादी तो आप दोनों को करनी है, फिर दूसरों से क्यों पूछना? अच्छा सचिन, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी टीचर माँ ने इनकार कर दिया, कह दिया कि मुझे सचिन के पापा से शादी नहीं करनी है, सचिन की माँ नहीं बननी है, तो तुम क्या करोगे? क्या टीचर माँ नहीं कहेगी आप बिना पापा? फिर भी अगर कह दिया तो तुम क्या करोगे? आइडिया।
हनुमान जी से कहो पापा की और टीचर माँ की शादी जरूर करा दे। जी आपकी टैक्सी यहीं मंगवा दूं? राम सिंह, जी मालिक। भाभी साहब को अंदर ले जाओ। जी मालिक। बेटी, बेटी, तुम गई नहीं अब तक? बेटी, मैं अपने बड़े भाई साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, उनसे इससे बेहतर आशीर्वाद की उम्मीद मत रखना। अंकल जी, क्या मैं जया जी की माँ से मिल सकती हूँ? भाभी जी से? वो आशीर्वाद देना तो क्या, कुछ सुन समझ भी नहीं सकती। अंकल जी प्लीज, सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए। लीजिए ना। सच? हाँ मम्मी जी, आपको पता है बड़े पापा ने आंचल को सबके सामने खूब जलील किया। क्या बताऊं मैं आपको, उसका चेहरा देखने लायक था। आशीर्वाद के नाम पे ऐसी ऐसी बद्दुआएं दी आंचल को कि एक मिनट
आशीर्वाद के नाम पे मतलब? जी अरे मेरा मतलब है रमाकांत जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। हाँ, लेकिन मैंने बताया ना कैसे दिया। ओफो, अब जैसे भी दिया हो, शर्त तो यही थी ना कि अगर रमाकांत जी उसे आशीर्वाद दे देते हैं तो वो आंचल शादी कर लेगी सिद्धार्थ से। हाँ। अरे बाप रे, बहुत गड़बड़ हो गई। अब मुझे ही कुछ करना होगा। रेखा, मुन्ना कहाँ है? जी हाँ रेखा, कहाँ है रविकांत भाई साहब? अरे हाँ, यहाँ पे कहाँ गए? इधर ही थे। आइए राम सिंह। जी मालिक। भाभी जी को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो। जी मालिक। आओ बेटे, इससे पहले कि कोई देख ले तुम भाभी जी से बात कर लो। चलो बेटे। भाभी साहब, ये आंचल है, पूना से आई है और ये सिद्धार्थ से शादी करना चाहती है और इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए इसे। मुन्ना, अंकल जी आप जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन बेटे तुम? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अंकल जी, आंटी जी से मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। आंटी जी, मेरा मन तो कहता है कि मैं आपको मां कहूं। पता नहीं मुझे ये हक है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानती कि जिंदगी में कभी आपको मां कहने का हक मिलेगा या नहीं। जया जी उस दिन आपसे मिलने आ रही थी जब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान चली गई। आपकी इस हालत की जिम्मेदार जया जी की मौत की जिम्मेदार मैं हूं।